Hi everyone, thank you very much for watching these videos and प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है ऑथेंटिक जो डेटा है वो शेयर करूँ और जो भी करंट अफेयर जो भी उत्तराखंड के रिगार्डिंग है वो आपके साथ में शेयर करूँ एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। चलिए 44 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 43rd क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 44 क्वेश्चन में पूछता है कि पार्शली हिमालय और पार्शली प्लेन्स में कौन सा स्टेट लाई करता है, तो उसका आंसर उत्तराखंड हो जाता है। 45th क्वेश्चन में पूछता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज किसकी ओनरशिप में आती है, तो ये आपके स्टेट की ओनरशिप में आती है। ओके, FL2 पॉलिसी किससे रिलेटेड है, 46 क्वेश्चन में बोला है, तो इसका आंसर सी बन जाता है, लिक्विड पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड। 47 क्वेश्चन में बोलता है कि रजिया सुल्तान कब रूलर बनी थी, तो रजिया सुल्तान बेसिकली दिल्ली सल्तनत की रूलर थी, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज़ वो 1236 AD में रूलर बनी। एंड थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज़ फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर रही हैं रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की, फर्स्ट वन। ओके, 48 क्वेश्चन में पूछा है कि मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया। सो बेसिकली आंसर बताने से पहले बताना चाहूँगी कि मनसब किसे कहते हैं। मनसब बेसिकली इज़ अ पोस्ट और अ रैंक, राइट, और जो इस पोस्ट को, इस रैंक को होल्ड करता है उसको मनसबदार कहते हैं। और ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये मुग़ल एम्पायर के टाइम पे रखा गया था। और मनसबदारी सिस्टम बोलता है क्योंकि जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर जो है वो एक्सपैंड करता गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता गया, तो उन्होंने जो है रैंक्स बना दी, पोस्ट बना दी, और उन रैंक्स पे जो है मनसबदार को बिठा दिया, और जो ये सिस्टम रहा उसको मनसबदारी सिस्टम नाम दिया गया। 49 क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी ट्रीटी से एंग्लो मराठा वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी, वो एंड हुई थी। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो लड़ी गई वो 1775 और 1782 में लड़ी गई, यानी कि 7 साल तक ये वॉर चलती रही। ये एंड तो आपका ट्रीटी ऑफ सालबाई से हुई है, लेकिन ये शुरू जो है वो ट्रीटी ऑफ सूरत से हुई है, राइट। ट्रीटी ऑफ सालबाई से ये एंड हुई है। और ये जो वॉर है वो किसके बीच में लड़ी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में ये वॉर लड़ी गई, राइट। नाउ 50th क्वेश्चन में पूछता है कि ठगी किसने, कौन से गवर्नर जनरल ने अबॉलिश किया इंडिया में, राइट। तो आंसर बन जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी को इंडिया में अबॉलिश किया था। 51 क्वेश्चन बोलता है कि इन विच ईयर द गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, सो आंसर इज योर बी ऑप्शन, 1854 AD। 52nd क्वेश्चन में बोलता है कि वंदे मातरम कौन सी, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, वो कौन सी बुक से लिया गया, सो आंसर इज ए ऑप्शन, आनंद मठ। 53rd क्वेश्चन में बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड propounded the theory of drain of wealth. So the answer would be Dadabhai Naoroji, right? Drain of wealth basically क्यों दिया दादाभाई नारोजी ने, और क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है एक जो हमारे दादाभाई नारोजी हैं, उन्होंने ये बोला कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को लूट रहे हैं, जो भी उनको वो जितना भी पैसा इंडिया से कमाते हैं, इंडिया में वो सामान खरीदते हैं और वो ब्रिटेन को बेचते हैं, इस तरीके से वो रेवेन्यू कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और इंडिया जो है उसका कुछ भी पार्ट नहीं रख पाता है, इंडिया के लिए कंजम्पशन के लिए भी पूरा वो नहीं हो पाता है। ये जो है दादाभाई नारोजी ने बोला। जो भी इंडिया में ब्रिटिशर्स की कंडीशन रही है, ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से रूल किया है, जिस तरीके से इंडिया को लूटा है, उस बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी दी है ना। दादाभाई नारोजी जो है वो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पहला तो। दूसरा, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इनको बोला जाता है। ही इज़ द फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश MP, फर्स्ट एशियन रहे हैं जो ब्रिटिश MP बने हैं। और क्या बोलते हैं, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी निभाया है, जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका बना है, उसको फाउंड करने में ये 3 बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं इन 1886, 1893 एंड 1906, राइट। और ये सब जो भी इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है, ये इन्होंने एक बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी बुक में इन्होंने इन चीज़ों को, इन बातों को मेंशन किया है। सो दादा भाई नारोजी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन आवर हिस्ट्री, राइट। नाउ 54 क्वेश्चन में पूछता है कि त्रिरत्न बुद्धिज़्म में क्या इंडिकेट करते हैं। तो त्रिरत्न आपका बुद्ध, धम्म और संघ को इंडिकेट करते हैं, राइट। So our last question is, 55th question is, what was the original name of बेगम मुमताज़ महल? बेगम मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम क्या था? तो वो आपका अर्जुमंद बानो बेगम इनका ओरिजिनल नाम रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है कि अच्छी वीडियो है तो आप उसे लाइक कीजिए, और आई विल कंटिन्यू विद मोर क्वेश्चंस ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।